क्वेश्चन 213 क्या कह रहा है, इफ़ p इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस के टू द पावर n, तो हमें n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो p हमारा ये दिया हुआ है, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे 1 प्लस के टू द पावर n इज़ इक्वल टू एस बाई पी करेंगे और दोनों तरफ लोग लेंगे तो क्या आएगा, log 1 प्लस के टू द पावर n इज़ इक्वल टू log हमारा s बाई पी आ जाएगा। पावर है, पावर बाहर आ जाएगी तो क्या आएगा, n इंटू log 1 प्लस के डिवाइड इज इक्वल टू log s बाय पी। तो n की वैल्यू आ जाएगी log s बाय पी डिवाइडेड बाय log 1 प्लस के। 215 क्या कह रहा है, 214 क्या कह रहा है, log x टू द बेस 5 इंटू log 3x टू द बेस x इंटू log y टू द बेस 3x इज इक्वल टू log x क्यूब टू द बेस x। तो हमें y की वैल्यू बतानी है क्या। तो हमें ये दिया कि log x टू द बेस 5 इंटू ये पूरा हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको हम बेस चेंज फार्मूला से कैसे करेंगे, हम बेस e लेंगे और ln x बाय ln 5 कर देंगे, फिर से ln 3x बाय ln x, ln y बाय ln 3x, ln x क्यूब बाय ln x। तो ये हमारा ln x से ln x कैंसिल, ln 3x से ln 3x कैंसिल। अब ये पावर है, ये हमारी बाहर आ जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा ln x बाय ln x, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln y इज़ इक्वल टू 3 ln 5। तो ये 3 हमारे 5 की पावर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ln y इज़ इक्वल टू ln 5 टू द पावर 3 विच इज़ ln 125। तो y की वैल्यू हमारी 125 आ गई। क्वेश्चन 215 के है, log x टू द के टू द बेस 5 इंटू log 5 टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस k इज़ इक्वल टू के। तो हमें x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इस क्वेश्चन में फिर से हम बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, तो फिर हम बेस ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ln k बाय ln 5 इंटू ln 5 बाय ln 3 इंटू ln x बाय ln k। तो ln 5 से 5 कैंसिल, ln k से ln k कैंसिल, तो आ गया हमारे पास ln x इज़ इक्वल टू k इंटू ln 3। तो ये k हमारा 3 की पावर में जाएगा तो बन जाएगा ln x इज़ इक्वल टू ln 3 टू द पावर k। तो x हमारा आ जाएगा 3 टू द पावर k। क्वेश्चन 216 क्या कह रहा है, गिवन दैट log x टू द बेस p हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, log x टू द बेस q हमें बीटा दिया हुआ है, हमें बताना है log x टू द बेस p बाई q की वैल्यू क्या होगी इन द टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो फिर से हम इसमें क्या लगाएंगे, बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे। फिर से क्या हो जाएगा, बेस e हम लेंगे तो क्या होगा, ln x बाई ln p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा और ln x बाई ln q इज़ इक्वल टू बीटा। अल्फ़ा को नीचे लेके जाएंगे और ln p को इधर, और वैसे ही इंटरचेंज कर देंगे बीटा और ln q को। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ln x इंटू 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा इज़ इक्वल टू ln p माइनस ln q। ये किसकी फॉर्म है, log m माइनस log n, जो कि हमारा होता है log m बाय n। तो इसे हम लिखेंगे ln p बाय q। इधर से हमारा आएगा ln x इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ln p बाय q। इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा ln x डिवाइडेड बाय ln p बाई q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये फिर से हम बेस चेंज फॉर्मूला का रिवर्स लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ln x टू द बेस p बाई q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फ़ा। 217 क्या कह रहा है, इफ़ log 3 टू द बेस 30 इज़ a, log 5 टू द बेस 30 इज़ b, देन log 8 टू द बेस 30 हमें बताना है क्या होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला से ln 3 बाई ln 30 इज़ इक्वल टू a। बेस हमने e ले लिया दोनों का सेम, तो इसे ln 30 क्या होता है हमारा, 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 2। तो log m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, log m प्लस log n, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ln 5 बाई ln 30, तो ये हो जाएगा हमारा ln 5 डिवाइडेड बाई ln 3 प्लस ln 5 प्लस ln 2। तो हम इससे लिखेंगे तो हमारे पास होगा 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा पावर, डिवाइडेड बाय ln 3 प्लस ln 5 प्लस ln 2। ln 3 को अब हम x के इक्वल मान लेते हैं, ln 2 को y मान लेते हैं और ln 5 को हम z मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमें कैसे ना कैसे करके हमें y की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे और x और y को हमें क्या करना है, z के टर्म्स में x और z को हम y के टर्म्स में ले आएंगे तो हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम जब यहाँ पे x और y पुट करेंगे तो क्या आएगा, ln 3 है x डिवाइडेड बाई
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, एक्स इज जेड इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी है हमारा। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स हमारा यहाँ पे आएगा इन टर्म्स ऑफ वाई, ए वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए माइनस बी। तो z आएगा यहाँ से बी वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3y डिवाइडेड बाय x क्या है, ए वाई बाई 1 माइनस ए माइनस बी प्लस वाई प्लस जेड क्या है, बी वाई बाई 1 माइनस ए माइनस बी। एलसीएम लेंगे क्या होगा, 3y इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए वाई माइनस ए वाई प्लस वाई माइनस बी वाई प्लस बी वाई। तो बी वाई से बी वाई कैंसिल, ए वाई से ए वाई कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा 3y इंटू 1 माइनस ए माइनस बी बाई वाई। तो y से y कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस ए माइनस बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 218 क्या कह रहा है, इफ़ log x टू द बेस a 6 है और log 8x टू द बेस 25a हमारा क्या है 3 है, तो हमें a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अब क्या है कि log x टू द बेस a हमें 6 दिया हुआ है, तो वैसे ही बेस चेंज फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे ln x बाय ln a इज इक्वल टू 6। तो ln x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 इंटू ln a, ठीक है जी। अब यहाँ पे लगाएंगे ln 8x डिवाइडेड बाय ln 25a इज इक्वल टू 3। अब ln 8x ये क्या है, log m इंटू n का है, तो इसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और इससे ये है हमारा फिर से log m इंटू n, तो इसे लिखेंगे log m प्लस log n। अब 8 क्या है हमारा 2 क्यूब, तो 3 ln 2 प्लस ln x डिवाइडेड बाय 25 क्या हमारा 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 2 बाहर आ जाएगी, तो ये ln 5 प्लस ln a। अब ln x क्या था हमारा 6 इंटू ln a, तो इसमें पुट करेंगे जब हम वैल्यू, तो क्या होगा 3 इंटू ln 2 प्लस 6 इंटू ln a डिवाइडेड बाय 2 इंटू ln 5 प्लस ln a इज इक्वल टू 3। अब ये 3 हमारे सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है जी। अब क्या होगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ln 2 प्लस 2 ln a इज इक्वल टू 2 ln 5 प्लस ln a। ln a को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बच जाएगा ln a इज इक्वल टू 2 ln 5 माइनस ln 2। 2 ln 5 मतलब ये पावर हमारी, ये हमारी 2 चला जाएगा 5 की पावर में, ln a आ जाएगा ln 25 माइनस ln 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया फिर से, log m माइनस log n का, जो कि हमारा होगा log m बाय n। तो हमारा ln a हो जाएगा ln 25/2, तो a आ जाएगा हमारा 12.5।